हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो मेरी सुबह हो जाती है 6 बजे। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। आज मैं अपना फुल डे रूटीन शेयर करूँगी अपने दोनों बच्चों के साथ। तो मेरा पूरा दिन कैसे जाता है। सुबह उठ के सबसे पहले मेरा किचन में ही आना होता है, क्योंकि मुझे लंच वगैरह है वो बनाना होता है। और अभी युवान का ना दूध रात को मतलब सुबह तक ही चला है, अब ख़त्म हो गया, तो अभी वो सो रहा है। अभी तो वो सोएगा। जस्ट जब मैं उठती हूँ ना तो उसको मैं पिला देती हूँ दूध, उसके बाद मैं उठती हूँ। तो मैंने उसको दूध दे दिया था, उसके बाद मैं आ गई थी अपना किचन में खाना वगैरह बनाती हूँ। और बीच बीच में मैं चेक करती रहती हूँ रूम का, जैसे ज़्यादा टेम्परेचर ऐसा ठंडा ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर एसी बंद कर देती हूँ। फिर कुछ टाइम बाद चला देती हूँ इस तरीके से, ताकि वो जल्दी से उठे ना। तो वैसे तो वो नहीं उठता है, थोड़ा लेट ही उठता है। और फटाफट से मैंने सब्ज़ी बनने रखी, साथ में मैं आटा वगैरह लगा लेती हूँ। जैसे ही सब्ज़ी का मसाला मैं करती हूँ ना, भूनती हूँ, तो उसको 10-15 मिनट ऐसा लगते हैं मसाला पकने में। तब तक मैं कभी कभी आटा लगा लेती हूँ, कभी मैं बर्तन धो लेती हूँ। छोटे मोटे जो काम रहते हैं तो वो मैं कर लेती हूँ। तो एक तरफ मैंने सब्ज़ी बनने रख दी थी, दूध भी उसका बॉयल हो गया है। ये रहता है कि पहले से अगर बॉयल होता है ना दूध, तो बहुत ज़्यादा मतलब उसको बच्चे को वेट नहीं करना पड़ता, नहीं तो वो फिर बहुत रोता है। फिर अभी गर्मियाँ हैं तो ठंडा भी होने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं पहले ही उसका दूध कर देती हूँ गरम। उसके बाद देखो अभी ना 7 बज रहे हैं और कितनी ज़्यादा धूप हो गई थी। सुबह में इतनी धूप आ जाती है, और अभी 2-4 दिन से तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना यहाँ पे। मुझे ना, मैं बताऊँ, मुझे बहुत कम पसीना आता है और लोगों की अकॉर्डिंग, लेकिन इस टाइम पे ना मैं खुद भी इतनी भीगी हुई रहती हूँ। तो पहले मैंने बालकनी है ना वो धो दी थी, उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई। तो बीच बीच में सब्ज़ी भी चेक करती रहती हूँ। वैसे तो मुझे 8 बजे तक लंच पैक करना होता है, तो आराम से हो जाता है। 6 बजे मैं उठती हूँ, आराम से मेरे सारे काम हो जाते हैं। और पापा जाते हैं 10 बजे, और चाय का भी टाइम वही होता है 9 या 9:30 बजे के टाइम पे। तो फिर उसके बाद मैंने सुबह में बना दिया था, लंच पैक कर दिया था। उसके बाद दोबारा से जब पापा के लिए बनाती हूँ, तो अभी चाय बनने रख दी है और अभी बना रही हूँ मैं रोटी। तो फटाफट से रोटी सेक के, पापा सुबह नाश्ते में रोटी खाते हैं, मतलब वो रोटी सब्जी खाते हैं, चाय पीते हैं और लेके जाते हैं लंच, क्योंकि वो बाहर का कुछ भी नहीं खाते। हम लोग बिस्किट या फिर नमकीन ऐसा कुछ भी खा लेते हैं, पर पापा नहीं खाते। किचन का काम मैंने काफ़ी सारा कर लिया था। जैसे मैंने रोटी वगैरह बना दी, चाय बना दी थी। और देखो जब बच्चे उठते हैं ना, उसके बाद ही मेरा बिस्तर हटता है। और ये थोड़ा सा लेट ही, क्योंकि समर्थ भी थोड़ा लेट ही उठता है, और वो कभी कभी अपने पापा के साथ सो जाता है। और इतना ज़िद्दी बच्चे हैं ना, देखो जब मैं इसको उठा के अगर बेड पे लिटा दूंगी ना, तो रोने लगता है और ज़िद करके फिर नीचे ही लेटेगा। तो इसलिए मैं भी ज़िद नहीं करती, इसको जैसा करना होता है वो कर छोड़ देती हूँ। बाद में मैं अपना रूम है वो क्लीन कर लेती हूँ। अभी तक पूरे घर में साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया, बस मेरा रूम रहता है। तो देखो जैसे मैं ये हटा रही थी ना बिस्तर, लाइट ऑन की, जब तक लाइट बंद रहती है ना ये सोते रहते, फिर लाइट ऑन करती हूँ। मैं खुद भी सोचती हूँ कि इस टाइम तक ये उठ जाए, फिर दिन में नहीं सोते तो बहुत परेशान करते हैं। तो युवान भी उठ गया था, और अभी जैसे ये दोनों ही उठे हैं, उसके बाद मुझे अभी बेड वगैरह है वो भी ठीक करना है, तो ये बाद में ही करूँगी। मैं पहले किचन में थोड़ा बहुत काम रहता है वो देख लेती हूँ। और जब युवान उठता है तो फिर मैं उसको एक बारी दूध दे देती हूँ, सो के उठता है ना वो, तो पी लेता है। और इसके बाद दूध पीने के बाद वो उसका मैं डायपर वगैरह है वो चेंज कर देती हूँ। इस टाइम पे इसकी निप्पल लगी होती ना तो इतना रोता नहीं है। तो वो चेंज करने के बाद कुछ टाइम बाद 15-20 मिनट बाद ये फ्रेश भी हो जाता है, पॉटी कर लेता है। और देखो अभी ना समर्थ है वो गुस्सा हो गया है, इसको मतलब ये जैसे ही उठता है इसको इसके अलग नखरे होते हैं। अभी गुस्सा है तो ये बोल रहा है कि आप डैडी मेरे लिए कुछ भी नहीं लेके आए। तो मैंने इसको बताया कि लेके आए तो थे कल,
रात को। अब सुबह सुबह क्या लेके आएंगे, और मतलब इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है, जितनी दो उतनी चाहिए होती है। तो अभी देखो गुस्सा कैसे होता है, हाथ यूँ रख के। कभी कभी मुझे बहुत हंसी आती है और कभी कभी ना मुझे बहुत गुस्सा भी आता है। फिर उसके बाद अभी मैंने सारा कुछ कर दिया है, किचन वगैरह क्लीन कर दी थी। तो अब मैं आई हूँ पापा के लिए चाय लेने के लिए। तो पापा आ गए हैं, चाय पियेंगे, और पापा मम्मी को चाय दे देती हूँ। फिर मैं भी अपनी चाय इसी टाइम पे पी लेती हूँ। कभी कभी होता है कि मैं नहा लेती हूँ, और कभी कभी ऐसा आलस सा होता है ना, या वीडियो का मुझे काम करना होता है, तो वो मैं कर लेती हूँ उस टाइम पे बैठ के सुबह में। और मैं नहीं तो मैं नहा लेती हूँ। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, उसके बाद चाय दे दी थी। उसके बाद मैंने भी चाय पी ली, और अभी मैं आई हूँ बर्तन धोने के लिए। तो सारा काम हो जाता है ऑलमोस्ट इस टाइम तक, बस मुझे बर्तन रहते हैं। बाद में सब नाश्ता करते हैं तो ये वो बर्तन होते हैं। तो आज ना मैंने ये बर्तन धोए नहीं थे, इकट्ठे थोड़े से हो गए थे, जो भी रोटी वगैरह भी बनाई थी ना मैंने, तो वो मैंने फटाफट से धो के और लगा दिए। किचन से मैं फ्री हो गई थी, उसके बाद मैं आई अपने रूम में। तो अब मेरा रूम क्लीन करने का टाइम हो गया है। मैंने ना झाड़ू लगा दी थी पूरे घर में, उसके बाद मैंने डस्टिंग की। तो बेड वगैरह पे अभी गर्मियों के टाइम पे तो रोज़ बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है, और सर्दियों में तो चल जाता है, 2-3 दिन क्लीन ही लगता है। बट इस टाइम पे तो रोज़ इतनी पता नहीं मिट्टी कहाँ से आती। उसके बाद मैं ऊपर आई थी छत पे, मैं कुछ और लेने आई थी। मतलब नीचे से जब मैं आई थी तो मुझे याद था मैं क्या लेने आई। मैं निरमा लेने आई थी, क्योंकि मुझे मम्मी के और थोड़े से कपड़े धोने थे। तो और उसके बाद मैं पानी लगा के और नीचे चली गई। अब देखो मेरे बच्चों की आदत क्या है ना, मैं कुछ भी काम करूँगी ना, इनको करना है। जो काम कर लेंगे वो भी करेंगे, नहीं कर पाएंगे वो उसकी भी ज़िद करते हैं। तो ये बहुत मुश्किल होती है, और फिर हर काम इनसे मतलब इतना टाइम लगाएंगे करने में। अभी मैंने पौधों में पानी लगा दिया था, अभी इसको दोबारा इसको लगाना था। तो मैंने जो 2 रखे हुए हैं ना, उनमें मिट्टी है सिर्फ, उनमें डलवा दिया, और थोड़ा सा उसमें डलवा दिया था। उसके बाद मैंने कुछ कपड़े थे वो धोए, और वो मैंने सुखाने के लिए डाल के और नहा ली हूँ मैं। और फिर मैं आ गई थी नीचे। तो 11 बजे तक, 11:30 तक मेरा इतना काम हो जाता है। कभी कभी 12 भी बज जाते हैं। और देखो एक मेरा बेटा है, वो ढोल बजा रहा है, उसको बाल्टी मिल जाती है, वो उससे बजाने लगता है। और ये देखो क्या कर रहा है। मैंने इससे पूछा ये क्या कर रहे हो, तो बोल रहा था कि मैं मछली पकड़ रहा हूँ। तो मुझे खुद इतनी हंसी आ रही थी, और मैं सोच रही थी ये इसको कहाँ से ये देखता है कि मछली ऐसे पकड़ते हैं। मैंने इसको कभी वीडियो देखते हुए भी नहीं देखा, बताया भी नहीं। तो मुझे बता रहा था कि मैं ऐसे ऐसे मछली पकड़ रहा हूँ। ओके गाइस, दिन में मैं कोशिश करती हूँ मेरे दोनों बच्चे सो जाएं, लेकिन मेरे दोनों बच्चे नहीं सोते हैं। समर्थ अभी नहीं सोता, बिकॉज़ ये सुबह में ना जल्दी उठ जाता है, तो इसकी नींद पूरी रहती है, तो इसलिए इसे नींद नहीं आती। युवान सो जाता है, तो उस टाइम पे मैं थोड़ी देर फ़ोन चला लेती हूँ, बाकी कभी कभी सो जाती हूँ। वैसे मुझे नींद नहीं आती तो मैं फ़ोन ही चला लेती हूँ। फिर मैंने शाम को कॉफ़ी पी थी। अभी टाइम हो गया डिनर का, और मैं बनाने वाली हूँ गट्टे की सब्ज़ी। तो इसको मैंने पहले अच्छे से बेल लिया, उसके गोल गोल करके 3-4 ऐसे रोल बना लिए थे। और ये मैं ना फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, पता नहीं मुझे कि ये कैसे बनेगी। अभी मैं अपने घर गई थी तो मैंने खाई थी, तो मेरी भाभी ने बनाई थी। मेरी भाभी सारी सब्ज़ी अच्छी बनाती है, मतलब मुझे अच्छी लगती हैं। तो उस मैंने खाई थी तो वो अच्छी बनी थी, इसलिए मैं भी ट्राई कर रही हूँ। और बाकी मुझे पता नहीं कैसी बनने वाली है। उसके बाद मैंने ये गोल गोल से रोल से बना के पानी खौलने के लिए रख दिया कढ़ाई में। अब इनको पानी में डाल देना है, और थोड़ी देर के लिए इनको उसी में ही रखना होता है। उसके बाद मैंने इस टाइम तक ना मसाला वगैरह उसकी तैयारी कर ली थी। इसमें ना टमाटर नहीं डालते हैं, लहसुन प्याज ये सभी डालते हैं, तो वो मैंने पीस लिया था। और उसके बाद जो ये गट्टे होते हैं ना, इनको कट कर लिया था छोटे छोटे पीसेस। थोड़ा सा ऑयल डाल के इनको ऐसे करना है, फ्राई करना है, हल्का हल्का फ्राई करना होता है। तो उसके बाद इनको निकाल लिया। फिर मैंने दोबारा से ऑयल डाला, और सारे मसाले हैं, जीरा डाल के प्याज डाल के सारे मसाले वो भून लिए। नॉर्मल जैसे सब्जियां बनती हैं वैसे ही मैंने बनाई थी, और ठीक बनी थी, अच्छी बनी थी जब मैंने खाई। आज के वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।